नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में जो लगातार आपसी दरार की खबरें आ रही है, उससे उद्धव सरकार गिरने के कयास लगातार बढ़ गए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच हुई नोकझोंक के बाद विपक्ष के साथ साथ आम जनता ने भी अघाड़ी गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज कर दी है। शरद पवार ने एनसीपी के सभी मंत्रियों की फौज को उद्धव सरकार के खिलाफ लगाया, तो कांग्रेस भी अब एनसीपी के समर्थन में और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के विरोध में खड़ी हो चुकी है। एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की दखलंदाजी होने की वजह से हम महाराष्ट्र की जनता की ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम मंत्रालय के मालिक होने के बावजूद कोई भी फैसला खुद नहीं लेते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर हमारे मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों के लिए संबंधित मंत्रालय के मंत्री ही बदनाम हो रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस के सभी मंत्रियों द्वारा इस तरह की बयानबाजी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में आपसी फूट की ओर साफ साफ इशारा कर रही है। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की विफलता का कारण शिवसेना के सिर मरने का काम जोर शोर से चल रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, उसको देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि अब एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव सरकार के फेलियर होने का बूंद वाला गड़ा शिवसेना के सिर फोड़ने का फैसला ले लिया है। कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में उद्धव सरकार पूरी तरह से फैल रही थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस है वो महाराष्ट्र राज्य से ही आए। अब तीसरी लहर के आने से पूर्व एक बार फिर से उद्धव सरकार में आपसी कसमकस है वो शुरू हो चुकी है, जिसका पूरा नुकसान फिर से महाराष्ट्र की जनता को उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तीसरी लहर के आने का पूरा नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए पावर गेम की शुरुआत कर दी है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार को ले डूबेगी। एनसीपी के इस गेम की शुरुआत से शिवसेना में खलबली मची हुई है। अब शिवसेना के विधायकों को भी सत्ता खोने का डर सताने लगा है, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ शिवसेना ने मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को अपना लिया था, जिसके कारण शिवसेना विधायकों को अपने राजनीतिक कैरियर के खात्मे का डर सताने लगा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ना ही तो मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को अपना पाए और ऊपर से हिंदुत्व से भी दूरी बना चुके हैं, जिसके कारण शिवसेना का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अब कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया तो फिर शिवसेना की फौज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र के 56 विधायक भी शामिल हैं। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर पिछले 2 दिन में हुई 5-7 बड़ी अपडेट्स ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। पहला, अजीत पवार के पीआर कैंपेन पर 6 करोड़ रुपए खर्च करने के आदेश को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा रद्द कर देना एनसीपी के नेताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आया है, उनके मंत्रियों को भी ये बिल्कुल रास नहीं आया है। अब एनसीपी नेता अजीत पवार सहित पूरी फौज उद्धव ठाकरे को टारगेट करने में जुट गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के अहंकार से लेकर के उद्धव सरकार के फेलियर होने तक का पूरा काला चिट्ठा है वो खोलकर देश के सामने रख दिया गया है। इसके साथ साथ उद्धव सरकार की वसूली गैंग जो पिछले लंबे समय से मोटा पैसा बटोरने में जुटी हुई है, उसको लेकर के भी खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों ही 100 करोड़ रुपए महीना पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा वसूली करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपना खुद का बचाव करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का पीछा करना शुरू कर दिया और एनसीपी नेताओं के खिलाफ जांच की रणनीतियों पर काम चालू है। तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नजदीकी परमबीर सिंह को फंसाने के लिए उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ सीआईडी जांच के आदेश निकाल दिए हैं, ताकि उद्धव सरकार और शिवसेना को पाक पवित्र साबित किया जा सके। वहीं तीसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के लिए घातक भी साबित हो सकता है। चौथा, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की लाज बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है, यानी कि जो कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी है वो अब हिंदुत्व के एक मुख्यमंत्री को अपना नेता नहीं मान सकती। इस तरह की बात सामने आ
चुकी है। इन सभी बड़ी अपडेट्स का मतलब साफ है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भगवान भरोसे ही ये पूरी की पूरी सरकार चल रही है और एनसीपी के नेताओं द्वारा जो बयानबाजी लगातार की जा रही है उसके बाद उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा या फिर एनसीपी इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाशेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से बनाए जा रहे दबाव का मुख्य कारण भी यही हो सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे की अन्य मंत्रालयों में दखलंदाजी को बंद करवाना चाहते हैं ताकि एनसीपी और कांग्रेस के हिस्से में आए मंत्रालयों के मंत्री अपनी खुद की भी जेब भर सके। लेकिन महाराष्ट्र की जनता तीनों पार्टियों के इस ड्रामे को बखूबी देख रही है और इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में ही पंढरपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था तो एनसीपी का गढ़ होने के बावजूद भी तीनों पार्टियां मिलकर के पंढरपुर सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी एवं देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के मजबूत नेता हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने प्रचंड जीत है वो पंढरपुर सीट पर दर्ज की थी। महाराष्ट्र की इस पंढरपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार समझ चुके हैं कि उद्धव सरकार की नाकामियों की वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को इतना बड़ा झटका लगा है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां कमजोर हुई है। अब सत्ता की चाबी उनको अपने हाथ में लेकर के काम करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में शिवसेना के साथ साथ एनसीपी से भी मराठी जनता है वो दूरी बना लेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के चलते अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का फोन उठाना भी बंद कर दिया है, जो साफ तौर पर दोनों नेताओं में मोहभंग का सबूत है। और इसी खुलासे वाली घटना के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की अकल ठिकाने लगाने के लिए एनसीपी के सभी मंत्रियों की फौज को उद्धव सरकार के पीछे लगा दिया है, जो बार बार उद्धव ठाकरे को जलील करने में लगे हुए हैं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को वसूली गैंग किस तरह से काम कर रही है इसके बारे में भी बता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के अधिकारियों द्वारा दखलंदाजी की जा रही है, उनके द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक वसूली गैंग की ओर इशारा है। एनसीपी कांग्रेस के मंत्रियों का अपने ही मंत्रालयों में दबदबा नहीं होने की वजह से अब उनको घुटन महसूस हो रही है, जिसका उद्धव सरकार को खूब नुकसान होगा। इन सब मामलों के अलावा भी अजीत पवार एवं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में मनमुटाव होने की चर्चाएं भी तेज है और उद्धव ठाकरे द्वारा अजीत पवार के पीआर कैंपेन को लेकर के जो आदेश रद्द किए गए थे उस पर एनसीपी मंत्रियों द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने का कारण अजीत पवार को मनाना भी हो सकता है। यानी शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को एनसीपी में टिके रहने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी करवा सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी से महाराष्ट्र की जनता और अजीत पवार के लिए भी यही मैसेज गया है कि शरद पवार अपने भतीजे की इस तरह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर के इस तरह की बयानबाजी की है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियों के बीच अजीत पवार को खुश करने के लिए एनसीपी नेता और मंत्रियों की तरफ से अब कोशिशें जारी है कि अजीत पवार को बीजेपी में जाने से रोका जा सके एवं एनसीपी को टूटने से बचाया जा सके। खैर, महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में तीनों ही पार्टियों का मनमुटाव खुल करके सामने आ चुका है, आपसी दरार पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने अपना मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया है। मंत्रालयों में वसूली गैंग की मौजूदगी अब एनसीपी कांग्रेस के मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, उन्हें घुटन महसूस हो रही है। ये सब वो कारण हैं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का अंत करेंगे। जिस तरह से पिछले 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने की जो खबरें हैं वो सुर्खियां बटोर रही है और जिस तरह से जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, एक मराठी समाचार पत्र के द्वारा जो शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच के जो रिलेशन है उनका खुलासा होने के बाद में काफी ज्यादा बवाल भी मचा था और उद्धव सरकार की नाकामियों का सारा ठीकरा शिवसेना के सिर फोड़ने की तैयारी अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कुछ राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का ये बड़ा गेम है जो आने वाले समय में समझ में आएगा। अभी शरद पवार का गेम समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल करने के लिए इस तरह का काम कर सकते हैं और दूसरी तरफ एनसीपी को पाक पवित्र बनाने के लिए और
कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए इस तरह से बयानबाजी भी करवा सकते हैं। शरद पवार के इस पावर गेम में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के, इनकी आपसी फूट को लेकर के जो चर्चाएं तेज है उस पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।